हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जिस चैप्टर से लिया है वो है सिलेंडर। अब आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इन्वेलपिंग सिलेंडर ऑफ द स्फीयर। अब इसका क्या मतलब है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। इन्वेलपिंग सिलेंडर क्या होते हैं? उसके लिए मैं एक स्फीयर बनाता हूँ। ये मैंने एक स्फीयर बनाया, ध्यान से देखेंगे आप। इस स्फीयर के इस तरफ मैंने एक टेंजेंट बनाया, ठीक है। अब आप खुद सोचें, मैं आपसे कहता हूं कि इस स्फीयर के लिए आप बहुत सारे टेंजेंट्स बनाएं और वो सारे के सारे जो टेंजेंट्स हैं इस स्फीयर को टच करें, ठीक है। जितने भी टेंजेंट्स आप बनाओगे इस स्फीयर को, वो सारे के सारे पैरेलल होने चाहिए और सारे के सारे इसको टच करने चाहिए। तो इन टेंजेंट से मिलकर जो चीज यहाँ पर हमें मिले बनेगी और उसी को हम क्या बोलेंगे? इन्वेलपिंग सिलेंडर। क्योंकि इन टेंजेंट्स ने क्या कर लिया है? इस स्फीयर को घेर लिया है। तो इन टेंजेंट से मिलकर जो बना उसी को हम कहेंगे इन्वेलपिंग सिलेंडर। आप चाहें तो रियलिटी में एक बॉल ले सकते हैं और एक बॉल के चारों तरफ मैच स्टिक को चिपकाते चलें, पर यह ध्यान रखें कि सारी की सारी मैच स्टिक्स एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। तो ये तो मैंने आपको मतलब बता दिया कि इन्वेलपिंग सिलेंडर का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब क्योंकि हमने स्फीयर का इन्वेलपिंग सिलेंडर बनाया है, साथ ही साथ कहा है हैविंग इट्स जनरेटर पैरेलल टू द लाइन। अब ये जनरेटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या होता है अगर आपके पास कोई एक लाइन है, ठीक है, और ये किसी फिक्स एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है। कैसे घूम रही है? इस तरीके से घूमने की चक्कर लगा रही है। ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, इस डॉटेड लाइन के चारों तरफ चक्कर लगाए तो उससे आपको क्या मिलेगा? एक सिलेंडर मिल जाएगा। तो ये जो लाइन है जो इस फिक्स्ड एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है, इस लाइन को हम बोलेंगे यहाँ पर जनरेटर, क्योंकि ये सिलेंडर जनरेट करके दे रहा है। तो यहाँ पर जनरेटर एक लाइन होगी। तो ये तो मैंने दोनों चीजें समझा दी। अब जरा क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन में आपको कहा है कि जो जनरेटर है वो इसके पैरेलल है। तो डायग्राम, एक्चुअल डायग्राम तो ये है ना। तो मान लेते हैं कि इसमें, चलो इस डायग्राम को ये कंसिडर कर लेते हैं, है ना। क्योंकि इस डायग्राम में चीजें ठीक से समझ में नहीं आएंगी। वैसे यहाँ सिलेंडर बन चुका है, तो सपोज कर लो ये सिलेंडर मैंने यही बनाया और ये डॉटेड लाइन क्या है? ये एक ऐसी लाइन है जो इस स्फीयर के बिल्कुल सेंटर से पास होकर इंफिनिटी तक चाहिए। अब ये रहा आपके पास जनरेटर। इस जनरेटर का ये पॉइंट मैं मान लेता हूं अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। अब क्योंकि ये लाइन इस दूसरी लाइन के पैरेलल है और इस दूसरी लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है, जिनके डायरेक्शन रेशियो 1 1 1 है। तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालूं तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा ओवर 1, वाई माइनस बीटा ओवर 1, जेड माइनस गामा ओवर 1। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? r के इक्वल रख लेंगे। एक बार इसको इसके इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस आर, y की वैल्यू आ जाएगी बीटा प्लस आर और z की वैल्यू आ जाएगी गामा प्लस आर। तो मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू ये मिल गई है। ध्यान रखना, ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है वो इस जनरेटर के ऊपर लाई कर रहा है। अब आते हैं वापस इसी डायग्राम में। अब जैसे ये है जनरेटर, सपोज ये दिख रहा है, मैंने इसको शो कर रखा है। मैं थोड़ा डार्क लाइन से इसको दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा ठीक से दिखाई दे। कलर थोड़ा चेंज करके, ये देखो रेड कलर से दिखा रहा हूं। मान लो ये है जनरेटर। अब आप खुद सोचें, ये जो जनरेटर है ये स्फीयर को तो टच कर ही रहा है ना। तो ये जो मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली है, ये इस जनरेटर पे कहीं पर भी लाई कर सकता है। वो तो यहां पर भी लाई कर सकता है। तो ये जो पॉइंट है ये किस पे लाई कर रहा है? स्फीयर पे। इसका मतलब है कि ये जो है स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऊपर स्फीयर की इक्वेशन ये है हमारे पास, इसमें एक्स वाई जेड की जगह ये वाले पॉइंट जो है पुट कर लें तो क्या बन जाएगा? इक्वेशन में यहां लिख दूं वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल टू 1।
x की जगह पुट करूंगा अल्फा प्लस आर का स्क्वायर, y की जगह पुट करूंगा ये होगा बीटा प्लस आर का स्क्वायर, z की जगह पुट करूंगा तो गामा प्लस आर का स्क्वायर, -2x ये हो गया अल्फा प्लस आर, और प्लस 4y, y की जगह हो जाएगा बीटा प्लस आर इक्वल टू 1। अब इसको पूरी तरीके से हमें सिंप्लीफाई करना है। देखो यहां से तो मुझे मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 अल्फा आर, यहां से मिल जाएगा बीटा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2 बीटा आर, यहां से मिल जाएगा गामा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2 गामा आर, यहां से मिल जाएगा 2 अल्फा माइनस 2 आर प्लस 4 बीटा प्लस 4 आर माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब आपको यहाँ पर टोटल क्या मिल गया वो जरा आप देखेंगे। आपको मिल गया 3r स्क्वायर प्लस 2r अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 1, यहाँ से अल्फा स्क्वायर नहीं है, यहाँ से 2 अल्फा सॉरी यहाँ से 2r, यहाँ से भी 2r, यहाँ से भी 2r और यहाँ से भी 2r कॉमन लो तो कुछ ये मिलेगा आपके पास, और प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आपको ये दिख रहा है कि जो टेंजेंट है वो असल में स्फीयर को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। तो हमारे पास ये जो आर के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो आपको पता है इसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल रूट्स होंगे। तो ऐसे केस में आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac को किसके इक्वल रखते हैं, 0, जब सिर्फ आपको एक ही रूट मिलता है ना। तो b क्या है यहाँ पर, b है 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास 3 है और c हमारे पास है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये 4 से 4 तो कैंसिल हो गया। अब जो बच गया है मैं उसको क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ और आपके सामने लिख कर दिखाता हूँ, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लेंथी जाएगी। मैं इस हिस्से को सॉल्व करके और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। अब ये जो हिस्सा है इसके बाद ये जो पूरा सॉल्व किया है मैंने, आप एक बार पॉज करके देख सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं ये चीज कैसे आई। सॉल्व करने के बाद फाइनली आप इस स्टेप पे पहुंचोगे और इस स्टेप पे अल्फा बीटा गामा के टर्म में ही है, तो इस हिसाब से हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि लोकस ऑफ अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा का लोकस निकालना है तो आपको सिर्फ अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड से रिप्लेस करेंगे। तो यह आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस 4x प्लस 5y माइनस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारे पास जो इनवेलपिंग सिलेंडर था उसकी इक्वेशन यहाँ पर आ गई है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया है आपके पास, ठीक है।